हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूएफएम मास कॉपी और बैक पेपर से रिलेटेड ये दो पॉइंटों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएफएम मास कॉपी से रिलेटेड जो फॉर्म है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो वो वैसे ही फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप लोगों को बता दूं कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप लोग फॉर्म को फिल करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको फॉर्म को फिल करते समय ध्यान देनी है, ठीक है। और जो है कि फॉर्म को अप्लाई करने से और प्रिंट तक की प्रक्रिया जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस वीडियो को भी वॉच करके आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आप लोगों को फॉर्म फिल करके हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, उसमें ध्यान देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं और जो है कि उसके थ्रू लास्ट डेट कब है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ की जानकारी सबसे पहले हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कि प्रोसेस पर चलते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और उसको रीड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वही नोटिफिकेशन है जिसका आपको बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसमें बताया गया है कि सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्र छात्राओं की बैक पेपर या भूतपूर्व या मुख्य परीक्षाएं फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। आप लोगों को बता दें, जो आप लोगों की परीक्षाएं, चाहे वो मेन परीक्षाएं हों या भूतपूर्व परीक्षा हो या बैक पेपर से रिलेटेड आप लोगों की परीक्षाएं हैं, वो फरवरी माह में होना है, ठीक है ना। फिर उसके आगे बोला गया है कि उक्त परीक्षा हेतु बैक पेपर केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए है जो संबंधित पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं, या अनुत्तीर्ण यानी फेल हैं, ठीक है। अथवा जो सत्र 2022-23 की यानी कि जो 22-23 वाले कैंडिडेट्सों के लिए हैं, ठीक है। ये अभी जो आप लोग जो विषम सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। पहले से मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे। ये 2022 और 23 वाले कैंडिडेट्सों की जो वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत उनकी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है ना, यूएफएम लग गए थे, ये उन कैंडिडेट्सों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। में यूएफएम मास कॉपी में पकड़े गए थे। मास कॉपी या यूएफएम में आरोपित परीक्षार्थियों का केवल संबंधित प्रश्न पत्र में ही बैक पेपर भरा जाएगा। उपरोक्त अर्ह छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाने हेतु लॉग इन दिनांक 11 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक खोली जा रही है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि स्नातक बीए बीएससी व बीकॉम के लिए है, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष बैक भूतपूर्व या मुख्य परीक्षा, ठीक है। इसमें जो है कि 11 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक जो है कि आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट करना चाहें तो 30 जनवरी 2024 तक पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ये कोई एसएससी की साइट नहीं है, ठीक है ना, कि हैंग नहीं करेगी। ये बहुत जो है कि आप लोगों को बता दें, बहुत ही नॉर्मल साइट है।
यहाँ पर फॉर्म ही जल्दी से फिल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे जो है कि परेशानियाँ प्रॉब्लम होते हैं। तो एक ही बार में पेमेंट भी कर दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे तो फिर जो है कि डेट भी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है ना। अभी तो अब की बार काफ़ी टाइम दे दिया है, लेकिन इसके पहले जो है कि जो टाइम देते थे 1 हफ्ते का देते थे, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे, और उसमें भी 3-4 दिन ऐसा होता था कि साइट ही नहीं चल रही है, ना तो प्रिंट हो रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम दिया गया है, आप समय से पहले को फिल कर लीजिए। हो सके तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 जनवरी से स्टार्ट है, तो जो है कि आप ये समझ लीजिए कि 20 जनवरी के पहले पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप लोगों की जो परीक्षाओं हैं वो फरवरी माह में संपन्न होंगी, ठीक है ना। आप मिडिल फरवरी मानकर चल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के जो फॉर्म हैं वो 11 जनवरी से 30 जनवरी तक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 30 जनवरी जो है कि आप लोगों की यानी कि लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने के लिए, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए 25 जनवरी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अतः समस्त महाविद्यालय के प्रचार प्राचार्यों को अनुरोध है कि वे अपने महाविद्यालय के वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत स्नातक बीए, बीएससी व बीकॉम पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को उक्त से सूचित करते हुए परीक्षा फॉर्म पूरित कराने को सुनिश्चित करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महाविद्यालयों को नोटिफिकेशन भेजी गई है कि आप अपने यहाँ जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको सूचित करें और फॉर्म को फिल करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए, बीएससी व बीकॉम के द्वितीय व तृतीय वर्ष के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बात हो रही है, या तो बैक पेपर वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या भूतपूर्व कैंडिडेट्स हैं जो पहले थे एक्स स्टूडेंट वाले, ठीक है, या मेन एग्जामिनेशन वाले हैं, ठीक है। उनके लिए ये परीक्षा फॉर्म जो है कि आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जो है 11 जनवरी से आप लोगों को 25 जनवरी के बीच में ही कर देना, 20 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को आवेदन कर देना है, ठीक है। अदरवाइज साइट का कोई भरोसा नहीं है, चलती है नहीं चलती है, ठीक है। फॉर्म फिल होता है तो प्रिंट नहीं होता, प्रिंट होता है तो पेमेंट नहीं होती, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। और आप लोगों को बता दें कि कहाँ से कैसे फॉर्म को फिल करना और कैसे पेमेंट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर। जो आप लोगों की जो फीस है वो 700 रुपये है, ठीक है। 700 रुपये एक सब्जेक्ट की। अगर जो 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है यूएफएम या बैक पेपर, तो उसके लिए 1400 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट का आप लोगों को पे करना पड़ेगा 700 रुपये, और उसी हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट में हैं 700 प्लस आपको करके पेमेंट करनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो भी आप लोगों की परीक्षाएं हैं वो फरवरी माह में कराई जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कैसे आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, ऐसे ही आप जो है कि यहाँ पर सर्च मारेंगे किसी भी क्रोम में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन कॉर्नर का। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता, तो ऐसे करके फर्स्ट वाली साइड पे आपको जाना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली साइड पर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये नीचे पूरा जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स एक्स स्टूडेंट में है और फॉर्म को फिल करना चाहता है, एक्स स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आप 1 ईयर का गैप कर दिए हैं, ठीक है ना, तो वो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ वो कैंडिडेट्स इस लिंक के थ्रू फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं या यूएफएम मास कॉपी से रिलेटेड ऐसे जो भी है, वो बैक पेपर जो फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है, वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है
क्लिक फॉर बैक फॉर्म, ठीक है, बैक फॉर्म के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि एनुअल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स बैक फॉर्म फिल करना चाहता है वो यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले लिंक से अब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको कोर्स जो है कि सिलेक्ट करना है कि किस किस कोर्स में है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीए है सेकंड और बीए पार्ट 3 और बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट 3, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। बीकॉम का भी दिया गया है, ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट सेकंड के लिए। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। क्या करना है, रोल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप लोगों को जो है कि नीचे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर साइड पे आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट में लगा होगा बैक वो यहाँ पर जो है कि आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो लगी होगी। ऐसा मैं आप लोगों को वो जो है कि चलिए दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप लोग जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट दिया जाएगा कि किन किन सब्जेक्टों में आपका यूएफएम लगा है। एक सब्जेक्ट का 700 रुपये आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही बार में तीनों पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप तीनों पर नहीं क्लिक करते ना मेरे भाई तो दिक्कत आ जाएगी, दोबारा से ये साइड अप्लाई करने वाली नहीं खुलेगी। प्रिंट करने वाली तो खुल जाएगी लेकिन ये अप्लाई करने वाली नहीं खुलेगी। आपको फिर यहाँ पे कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे आप लोगों को यहाँ पर सेव कर देना है। फाइनली सेव करके ही इस साइड से आपको जो है कि लीव करना है इस साइड को, अदरवाइज जो है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पेमेंट करें या ना करें, आपके पास में तुरंत पैसा हो या ना हो, आप लोग जैसे ही ओपन करते हैं इस साइड को तो तीनों पे आप लोगों को क्लिक करना है। तीनों पे क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को इस साइड को छोड़ना है, ठीक है ना, बैक जाना है। बहुत ही क्लैरिटी पूर्वक आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर आप कहेंगे साइड जो है कि दोबारा से ओपन नहीं हो रही है, ऐसा पिछले जो है कि प्रीवियस ईयर में ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को प्रिंट जो है कि करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन को जो है कि क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। फाइनली अगर जो तुरंत आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते तो आप लोगों को जो प्रिंट करना है उसके लिए आप लोगों को बैक में आ जाना है। बैक में जो है कि यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो बैक में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है ना, इस लिंक से आपका प्रिंट भी होगा पेमेंट भी होगा, आप नहीं किए हैं तो इस लिंक पर आप लोग जैसे ही जाएंगे ऐसे ही क्लिक करेंगे और ऐसे ही क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट करने का यहाँ पे आपको कोर्स डालना है, कोर्स डालना और जो भी आपका सेमेस्टर है वो सारी चीज़ यहाँ पर फिल कर देना और रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालना है। रोल नंबर यहाँ पे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट नहीं किए होंगे तो सीधा पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पर फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। अगर जो आप पेमेंट तुरंत ही साथ में फॉर्म अप्लाई करते समय कर दिए हैं तो यहाँ से आप लोगों को सीधा उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को एग्ज़ाम कब है, सेंटर कहाँ पे गया है, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली। खास तौर से एक जानकारी आप लोगों को ज़रूर बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे नकल हो वगैरह होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आप आसानी से पढ़िए फॉर्म को फिल करने के बाद, ठीक है। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के लिए टाइम दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप लोगों से गलतियां ना हो, ठीक है। तो वो जो है कि आप लोगों का भी
थोड़ा सा ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।